ट्रेडिंग में अक्सर लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है क्या खरीदें, लेकिन असल में उससे भी बड़ा सवाल है कब खरीदें। सही समय पर लिया गया एक फैसला किसी भी ट्रेडर को भीड़ से मीलों आगे ले जाता है, और गलत टाइमिंग वो एक बेहतरीन स्टॉक को भी एक घाटे का सौदा बना सकती है। तो यहीं पर ट्रेडिंग की दो अलग अलग दुनियाएं सामने आती हैं। एक तरफ है फंडामेंटल एनालिसिस, ये बताता है कि व्हाट टू बाय, मतलब कौन सा स्टॉक खरीदना है, और दूसरी तरफ है टेक्निकल एनालिसिस, ये बताता है व्हेन टू बाय, यानी उसे खरीदने का सबसे सही वक्त कब है। और ये जो कब का खेल है ना, यही सब कुछ बदल देता है। 170%। ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये असलियत है। मार्च 2020, याद है, जब पूरा मार्केट क्रैश कर रहा था, डर का माहौल था। उस वक्त टेक्निकल एनालिसिस ने रिलायंस का बिल्कुल सटीक बॉटम एकदम पिन पॉइंट किया था, और नतीजा, स्टॉक 875 रुपए से उठकर 2369 रुपए तक गया, मतलब सीधा 170% का जबरदस्त रिटर्न। ये होती है सही टाइमिंग की पावर, जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही दे सकता है। तो चलिए अब इस क्या बनाम कब की पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए, मार्केट अपने आप में एक नक्शा है, और जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इस नक्शे को पढ़ना जानते हैं। इस नक्शे की भाषा है चार्ट पैटर्न्स। यही बताते हैं कि कीमत आगे किस दिशा में जा सकती है। सबसे पहले आते हैं रिवर्सल पैटर्न्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब ये चार्ट पर बनते हैं तो ये एक इशारा होता है कि भाई अब ट्रेंड बदलने वाला है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल बॉटम। ये पैटर्न दिखें तो समझ लीजिए कि तेजी अब मंदी में या मंदी अब तेजी में पलट सकती है। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। ये बताते हैं कि ट्रेंड शायद बस थोड़ी देर सुस्ता रहा है, लेकिन जल्द ही अपनी पुरानी चाल पर वापस लौट आएगा। फ्लैग और कप एंड हैंडल इसके कुछ क्लासिक उदाहरण हैं। ये एक तरह से कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है, एक सुनहरा नियम। पैटर्न्स को कभी भी अकेले ट्रेड ना करें। सिर्फ एक पैटर्न दिखा और ट्रेड में कूद गए, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा कंफर्मेशन यानी पुष्टि की जरूरत होती है। तो सवाल उठता है कि ये कंफर्मेशन कहां से मिलेगा। इसके लिए प्रो ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। अगर चार्ट पैटर्न एक नक्शा है तो इंडिकेटर्स एक कंपास की तरह हैं। वो दिशा कंफर्म करते हैं कि हां, हम सही रास्ते पर हैं। हमारा पहला इंडिकेटर है RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मोमेंटम नापता है। 70 से ऊपर मतलब ओवरबॉट यानी बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी, 30 से नीचे मतलब ओवरसोल्ड यानी बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी। लेकिन इसका असली जादू है डाइवर्जेंस में। जब स्टॉक की कीमत ऊपर जा रही हो लेकिन RSI नीचे, तो ये ट्रेंड बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। इसका एक ताज़ा और ज़बरदस्त उदाहरण देखिए। जनवरी 2023 में वो जो बड़ी शॉर्ट सेलर रिपोर्ट आई थी ना, उससे ठीक 2 हफ्ते पहले RSI डाइवर्जेंस ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में आने वाले एक बड़े रिवर्सल का सिग्नल दे दिया था। चार्ट्स ने कहानी पहले ही बता दी थी। दूसरा अहम इंडिकेटर है MACD। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। जब इसकी 2 लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, जिसे हम क्रॉसओवर कहते हैं, तो ये ट्रेंड के मोमेंटम में बदलाव का एक बहुत साफ सिग्नल होता है। असल दुनिया में इसका असर देखें। सितंबर 2023 में IT स्टॉक्स में एक मैकडी बुलिश क्रॉसओवर हुआ और उसने पूरे सेक्टर में आने वाली रिकवरी को पकड़ लिया। नतीजा, सिर्फ 3 महीनों में 25% से ज्यादा का उछाल। ये होती है इंडिकेटर्स की ताकत। 2 से 3, बस यही है वो नंबर। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सिद्धांत है लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंडिकेटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप 10 इंडिकेटर लगा लेंगे तो एक बोलेगा खरीदो, दूसरा बोलेगा बेचो, तीसरा कुछ और ही कहेगा। इससे होता है एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब इतना कंफ्यूजन कि कोई फैसला ही ना ले पाए। अच्छा, तो अब हमारे पास नक्शा भी है यानी पैटर्न्स, और कंपास भी है यानी इंडिकेटर्स। चलिए अब देखते हैं कि प्रो ट्रेडर्स इन दोनों को मिला के एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। इसे हम कहते हैं 3 पिलर फ्रेमवर्क। हर प्रोफेशनल ट्रेड इन 3 मजबूत खंभों पर खड़ा होता है। पहला, सेटअप की पहचान, मतलब ऐसा मौका ढूंढना जहां पैटर्न और इंडिकेटर दोनों एक ही कहानी कह रहे हों। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अगर ट्रेड गलत गया तो नुकसान कितना होगा ये पहले से तय करना। और तीसरा, एग्जिट स्ट्रैटेजी, यानी मुनाफा लेकर बाहर कब निकलना है।
आइए एक असली स्ट्रैटेजी का उदाहरण देखते हैं, ब्रेकआउट मास्टर। देखिए इसमें सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। सेटअप कैसा होना चाहिए, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट क्या होगा। यहाँ अंदाजे के लिए कोई जगह नहीं है, सब कुछ नियमों पर आधारित है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हाल ही में इसी तरह की एक स्ट्रैटेजी ने शानदार काम किया था। चलिए अब बात करते हैं उस आखिरी राज की जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को 90% लोगों की भीड़ से अलग करता है। और यकीन मानिए ये चार्ट्स और इंडिकेटर्स से भी ज्यादा जरूरी है। सबसे मुश्किल काम टेक्निकल एनालिसिस सीखना नहीं है। चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर्स समझना, ये सब तो हो जाता है। असली चैलेंज है अपने बनाए हुए नियमों का हर हाल में लगातार पालन करना। सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे फॉलो करने का अनुशासन नहीं है तो सब बेकार है। असली खेल दिमाग का है, दिमागी अनुशासन का है। हर चार्ट, हर कैंडलस्टिक एक कहानी सुनाती है। मार्केट में फैले डर और लालच की कहानी। असली सवाल सिर्फ इतना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी और हमारा अनुशासन इतना मजबूत है कि हम उस कहानी को शांति से, बिना अपनी भावनाओं को बीच में लाए, सिर्फ सुन सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें।